हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बेहतर होंगे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एस्टेट सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन डिटेल एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एस्टेट एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग STAD रेफर्स टू। सहयोगी अधिगम के संदर्भ में STAD का क्या तात्पर्य है? ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट टीचर अचीवमेंट डिवीज़न। ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीज़न। ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स टीम एक्नॉलेजमेंट डिवीज़न। और ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट टीचर एक्वायर्ड डिवीज़न। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीज़न। ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो सहयोगी अधिगम होता है, सहयोगी मतलब कि साथ में मिलकर जो लर्निंग प्राप्त करते हैं जो बच्चे हैं, ठीक है, अगर साथ में मिलकर अगर वो लर्निंग करेंगे तो क्या होगा, स्टूडेंट्स की टीम बनाई जाएगी ना। तो उसके अंदर क्या है कि वो सब क्या है लर्निंग सीखेंगे, तो उनका क्या है अचीवमेंट डिवीज़न होगा। ठीक है। तो इसका ST8 की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, जैसे कि जब बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये 0 से 2 साल तक इसमें क्या है कि आ जाता है। ठीक है। वस्तु स्थायित्व जिसको बोलते हैं। ठीक है, वस्तु स्थायित्व या फिर वस्तु स्थिरता। इसमें जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे कोई चीज़ आपने बच्चे के सामने ऐसे एकदम से लेके आए हो आप और आपने वो छुपो दी। ठीक है। आप बोल रहे हो कि वो तो चीज़ है ही नहीं, वो तो चिड़िया लेगी। ठीक है। तो उस टाइम बच्चा क्या है एकदम से रोएगा नहीं, बच्चा ये सोचेगा कि हाँ सच में चिड़िया लेगी उस चीज़ को, तो क्या है कि वो चीज़ है ही नहीं। ठीक है। लेकिन क्या है कि कुछ टाइम बाद मतलब 2 साल तक आते आते क्या है कि 2 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाती है, ये डेवलपमेंट बच्चे के अंदर, कि उसको पता चल जाता है। जैसे अगर आपने कोई मान लो इसको खिलौना ले लिया, ठीक है, अगर आप छुपो रहे हो तो फिर भी रोएगा वो। ठीक है, फिर भी रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ है ना, मतलब यहाँ पे दुनिया में एग्जिस्ट करती है, कि वो चीज़ यहाँ पे है, लेकिन आपने छुपो दी है वो। ठीक है, आप उसको दे नहीं रहे हो। तो ये क्या है कि वस्तु स्थिरता या फिर वस्तु स्थायित्व होता है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि किस अवस्था के दौरान कि जो बच्चे होते हैं उसमें वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर बी है परी ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, संवेदी गामक अवस्था या फिर सेंसरी मोटर स्टेज। जो 0 से 2 साल तक का टाइम होता है, तो उसके अंदर क्या है कि सभी बच्चों में ये चीज़ डेवलप हो जाती है कि उनके अंदर वस्तु स्थायित्व या फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फीलिंग ऑफ एन एडोलेसेंट एवरीवन नोटिस्ड दैट आई वोर दिस शर्ट ट्वाइस अ वीक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। इसमें क्या है कि एक किशोर महसूस करता है कि सभी लोगों ने ध्यान दिया कि ये शर्ट मैंने सप्ताह में 2 बार पहना है। ठीक है। तो उस ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? जब एडोलेसेंट होते हैं, जो किशोर होते हैं, तो वो जैसे अगर कोई कपड़े पहनते तो वो खुद ही नोटिस कर लेते हैं कि ये चीज़ मैंने 2 बार पहनी है, और क्या पता लोगों ने देखा हो तो सब क्या सोचेंगे कि मैं हफ्ते में 2 बार या 3 बार ये चीज़ कर रहा हूँ, ये पहन रहा हूँ, सब मेरी तरफ देख रहे हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है उनके दिमाग में उस टाइम चलती रहती हैं एडोलेसेंस टाइम में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है हिज अवेयरनेस, उसकी जागरूकता का। ऑप्शन नंबर बी है इमेजरी ऑडियंस, काल्पनिक श्रोता या फिर दर्शक का। ऑप्शन नंबर सी है सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन का। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक श्रोता या फिर दर्शक का, कि इमेजरी ऑडियंस होता है। ठीक है। इमेजरी ऑडियंस की वो अपना खुद ही एक मतलब इमेजरी होती है उनकी। ठीक है। तो काल्पनिक तरह के क्या है कि श्रोता या फिर दर्शक जिनको बोल सकते हैं, तो यही सोचते हैं कि सब मेरी तरफ देख रहे हैं या फिर सबने ध्यान दिया कि मैंने क्या पहना है, कि मैं हफ्ते में ये चीज़ 2 बार पहन रहा हूँ या 3 बार पहन रहा हूँ। ठीक है। तो लड़का लड़की सब में क्या कि ये चीज़
उनके माइंड में ऐसे ऐसे विचार चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि जो नकारात्मक पुनर्बलन होता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। इसमें नॉट पूछा गया है, सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इट इंक्रीजेज डिज़ायरेबल बिहेवियर, यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी है इट इज़ नॉट सिमिलर टू पनिशमेंट, यह दंड के समान नहीं है। ऑप्शन नंबर सी है इट नेवर इंक्रीजेज डिज़ायरेबल बिहेवियर, यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता। और ऑप्शन नंबर डी है इट कैन बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, कि यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोग हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कि इट नेवर इंक्रीजेज डिज़ायरेबल बिहेवियर, कि यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता नहीं है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये तो इसके अकॉर्डिंग राइट है। जो री इन्फोर्समेंट होता है जो नेगेटिव टाइप का वो, ठीक है, ये तो इसके अकॉर्डिंग ठीक है। दंड के समान भी नहीं है, ये भी ठीक है। और ये जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी उपयोग हो सकता है, ये भी चीज़ ठीक है, ठीक है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा नहीं देता, तो ये जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में ये चीज़ गलत है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स, कि एक अच्छा लड़का एक अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना, ठीक है, ये किसका संकेत है। ऑप्शन नंबर ए है परी कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी, पूर्व लोकसंगत नैतिकता का। ऑप्शन नंबर बी है कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी, लोकसंगत नैतिकता का। ऑप्शन नंबर सी है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी, उत्तर लोकसंगत नैतिकता का। और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, कि ए और सी दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, कन्वेंशनल लेवल मोरालिटी की लोकसंगत नैतिकता का, ठीक है। तो इस वाले स्तर में क्या है कि जो गुड बॉय और गुड गर्ल वाली ओरिएंटेशन है ये इसमें आ जाती है, ठीक है, कि इसकी तरफ ये इशारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो कंडीशनिंग आ न्यूट्रल स्टिमुलस एक्वायर्स द पावर ऑफ आ रीइंफोर्सर इज नॉन एज, कि कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्राइमरी रीइंफोर्सर, प्राथमिक पुनर्बलक। ऑप्शन नंबर बी है सेकेंडरी रीइंफोर्सर, द्वितीयक पुनर्बलक। ऑप्शन नंबर सी है न्यूट्रल रीइंफोर्सर, तटस्थ पुनर्बलक। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दी अबव, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी रीइंफोर्सर या फिर द्वितीय पुनर्बलक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच एज द मोरालिटी ऑफ कोऑपरेशन डेवलप्स, कि पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है, मतलब कितने वर्ष तक बच्चे में हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है ईयर वाइज। ऑप्शन नंबर ए है 5 से 6 साल, 5 से 6 वर्ष से 8 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी है 9 से 10 वर्ष से आगे की आयु तक। ऑप्शन नंबर सी है 12 से 13 वर्ष से आगे की आयु तक। और ऑप्शन नंबर डी है 6 वर्ष से कम आयु, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 9 से 10 वर्ष से आगे की आयु तक, ठीक है। कि इसमें क्या है कि सहयोग की जो नैतिकता है उसका विकास बच्चे में यहाँ पे डेवलप हो जाता है, ठीक है। सहयोग का मतलब कि वो एक दूसरे का, जैसे उसका जो पीयर ग्रुप है, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसके जो क्लासमेट्स हैं, उनका साथ देना, ठीक है। कि हर काम में हाथ बटाना, साथ मिलकर वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसमें कई बार पढ़ने के साथ साथ भी बच्चे क्या है कि साथ साथ में काम करते हैं, ठीक है, सीखते हैं। तो ये होता है सहयोग की नैतिकता होना, ठीक है। तो ये क्या है 9 या 10 वर्ष से आगे की आयु तक जो है इसका विकास हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 स्टूडेंट्स A and B were tested a standardized IQ test. A has an IQ of 60 and B has an IQ of 30.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए एंड और बी। ठीक है, दो विद्यार्थियों ए और बी पर एक बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया गया। ए की IQ 60 पाई गई जबकि बी की IQ 30 पाई गई। ए और या बी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है ए हैज़ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ए में सौम्य बौद्धिक अक्षमता है। ऑप्शन नंबर बी है बी हैज़ आ सेवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि बी में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है। ऑप्शन नंबर सी है ए हैज़ आ सेवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि ए में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है। और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, कि दोनों ए तथा बी सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ए हैज़ आ सेवर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कि ए में क्या है कि गंभीर बौद्धिक अक्षमता है। ठीक है, जो ए है उसमें क्या है कि गंभीर बौद्धिक अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ब्रॉनफेन-ब्रेनर perspective which of the following does not belong to the macro system of the child। ब्रॉनफेन-ब्रेनर के अनुसार बच्चे के मैक्रो सिस्टम या फिर बृहत तंत्र होता है जो, उसमें निम्नांकित में से कौन सा नहीं आता। ठीक है, इसमें नोट पूछा गया है कौन सा उसमें नहीं आता है। ठीक है, सबसे पहले वाला क्या है, जो माइक्रो सिस्टम होता है। ठीक है, माइक्रो के बाद ये सब चीज़ें आएंगी। तो जो माइक्रो है उसमें क्या है कि उसके जो उसका आस पड़ोस है, उसका घर है, उसका स्कूल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए है कल्चर संस्कृति, ऑप्शन नंबर बी है स्कूल विद्यालय, ऑप्शन नंबर सी है रूल्स एंड लॉज नियम कानून, और ऑप्शन नंबर डी है वैल्यूज़ या मूल्य। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी स्कूल, मतलब कि उसका जो स्कूल है बच्चे का विद्यालय है वो मैक्रो सिस्टम के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो जो सबसे पहले वाला तंत्र होता है उसके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कोई विद्यालय है और ये सब चीज़ें हैं सबसे पहले वाले में आ जाएंगी। ठीक है, जो उसका घर है विद्यालय है ये सब चीज़ें। और नेक्स्ट में क्या है संस्कृति नियम कानून मूल्य, जो कल्चर है रूल्स है लॉज वैल्यूज़, तो ये सब चीज़ें क्या हैं कि उसकी मैक्रो सिस्टम के अंदर आएंगी। ठीक है, तो जो स्कूल है वो इसका पार्ट नहीं है मैक्रो सिस्टम का, क्योंकि इसमें नोट पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू ग्रीट योर पेरेंट्स एवरी मॉर्निंग एंड यू किड लर्नड द सेम बाय वॉचिंग इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं। ठीक है, और आपका बच्चा आपको देखकर यह व्यवहार सीख जाता है। तो यह उदाहरण किसका उदाहरण है। ठीक है, क्या है कि इसमें क्या दे रखा है कि आप जो काम कर रहे हैं डेली, ठीक है, कोई भी काम हो आप डेली कर रहे हो, तो आपका बच्चा क्या है कि आपको देख के क्या है कि आपको देख के सीख रहा है वो। ठीक है, देख के वो अपने अंदर उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है। ठीक है, देखने के बाद ऑप्शन नंबर ए है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग निरीक्षणात्मक अधिगम का, ऑप्शन नंबर बी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑप्शन नंबर सी है क्लासिकल कंडीशनिंग, और ऑप्शन नंबर डी है लर्निंग बाय इनसाइट की अंतर्ज्ञान द्वारा अधिगम का। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, मतलब कि निरीक्षणात्मक अधिगम। निरीक्षण मतलब कि ऑब्जर्वेशन का क्या है कि बच्चा देख रहा है, आप जो भी काम करोगे तो क्या है कि आपका बच्चा देखेगा और वही सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए वो ऑब्जर्व कर रहा है उस चीज़ को, देख रहा है और क्या अपने अंदर उस चीज़ को अडॉप्ट कर रहा है, वो सीख रहा है उसी चीज़ को। तो इसको क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कहा जाएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस, इसी तरह से हम CDP से रिलेटेड एस्टेट एग्ज़ाम के सभी PYQs डिटेल में डिस्कस करेंगे, और एस्टेट PYQs की सभी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डेली शेयर करूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगी, वहां से आप लर्न इजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।